दोस्तों नमस्कार। हम एक और टी20 मैच कवर करेंगे जो कि जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच 13 दिसंबर को शाम 5 बजे से हरारे स्पोर्ट्स क्लब में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो ये एक बैलेंसिंग विकेट है। यहाँ पर बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। अगर मैं बात करूँ इस ग्राउंड की तो यहाँ पर एवरेज स्कोर वाले मुकाबले और हाई स्कोरिंग मुकाबले दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं, ना बहुत ज़्यादा अच्छी तो ना बहुत ज़्यादा बुरी। ठीक है ना, तो ठीक ठाक कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं, चाहे बैटिंग फर्स्ट करे टीम या बैटिंग सेकंड। ठीक, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आप मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं उन पर फोकस करके चल सकते हैं, लेकिन अगर प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो आप टॉप ऑर्डर के प्लेयर पर भी विश्वास करके चल सकते हैं। अगर बात करें गेंदबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पीछे मदद रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, यानी कि बॉलर संभाल ले दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। पेसर बॉलर थोड़ा सा ज़्यादा विकेट लेते हैं, लेकिन हाँ स्पिनर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। तो मैं यहाँ पर दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आया हूँ, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, एक करंट का रिकॉर्ड। ठीक है, ताकि आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आ जाए। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 47 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 27 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 20 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 155 रन का। 47 मैचेस में अगर एवरेज स्कोर 155 रन का है तो यानी कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन, निश्चित तौर पर ठीक ठाक कंडीशन तो निश्चित तौर पर रहती हैं। ठीक है ना, क्योंकि कुछ मुकाबले हाई स्कोरिंग तो कुछ मुकाबले 140 150 के अराउंड वाले होते हैं, लेकिन इस ग्राउंड पर अधिकतर जो मुकाबले होते हैं वो 160 प्लस वाले ज़्यादातर मुकाबले रहते हैं। ठीक है, और अगर बात करें इस रिकॉर्ड में, देखिए फर्स्ट इनिंग में 27 बार जो जिस टीम ने बल्लेबाजी किया और सेकंड इनिंग में 20 बार मुकाबले जीती है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हाँ जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके थोड़ा सा जीतने के चांसेस रहेंगे, लेकिन हाँ आप हमें ये भी ध्यान देना है कि भाई बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 20 बार मुकाबले जीती है, क्योंकि कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी ये कई फैक्टर रहते हैं कि भाई किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उनके प्लेयर किस फॉर्म में है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के अब तक मुकाबले हुए हैं, बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग में कितनी पिच से मदद है, स्पिनर को कितनी मदद है, पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, ताकि आपको ओपनर प्लेयर पर का सिलेक्शन करने में थोड़ा सा ईजी हो। ठीक है, तो तमाम प्लेयरों का फॉर्म वगैरह वगैरह इन चीज़ों को के बेस पर हमको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होता है, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे को देते रहूँगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड, जो कि करंट का रिकॉर्ड है। 2024 में जो इस ग्राउंड पर टी20 मुकाबले खेले गए ये उनका रिकॉर्ड है। तो टोटल 2024 में 6 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम महज 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना है, 153 रन का। ठीक है, मैं एक चीज़ यहीं पर क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो लास्ट के 2 टी20 मुकाबले हुए हैं, जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है सॉरी बैटिंग सेकंड की है, उसने अपने दोनों के 2 मुकाबले जीते हैं। ठीक है ना, तो जो करंट में जो लास्ट के 2 मुकाबले हुए हैं, लेकिन उससे पहले जो मुकाबले हुए थे उसमें जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की उसने अब मुकाबले जीते थे। ठीक हो गया, तो आप अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो पिछले 2 मैचेस में तो ये हाल रहा है, जिसने बैटिंग सेकंड की है वो जीती है। तो जब हम टीम बनाएंगे हम बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड दोनों के बेस पर टीम बनाकर चलेंगे, क्योंकि ये मुकाबला जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान का है। मैंने आपको पिछले मैच में भी बताया था कि भाई जिम्बाब्वे भी मैच जीत सकती है, क्योंकि छोटा फॉर्मेट होता है तो कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं। ठीक है ना, तो ये नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान ही जीतेगी, ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश नहीं जीतेगी, सॉरी जिम्बाब्वे नहीं जीतेगी। ठीक है, तो आप दोनों कंडीशन के बेस पर टीम बनाकर चलेगा, वो आप मैं जब वेन्यू मैचेस समझाऊंगा तो किस प्रकार से टीम बनानी है वो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इन 6 मुकाबलों में टोटल 70 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 34 तो वहीं सेकेंड इनिंग में 42 विकेट गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं इस रिकॉर्ड में हमको पता चल रहा है कि भाई फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, कुछ विकेट तो निश्चित तौर पर गिर रहे हैं, लेकिन हाँ सेकेंड इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की, तो 150 से कम का स्कोर बना है इस ग्राउंड पर 21 बार, और 150 टू 169 11 बार, 170 टू 189 8 बार, और 200 से ज़्यादा का स्कोर 7 बार बना है। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज स्कोर, जो कि एक एवरेज स्कोर 150 वाले मुकाबले होते हैं तो वो अराउंड वाले मुकाबले वो 21 बार बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार के 140 टू 150 वाला मुकाबला भी रहता है, लेकिन 160 के अराउंड वाले मुकाबले यहाँ पर आपको ज़्यादातर देखने के मिलेंगे। ठीक है ना, बल्लेबाजी ठीक ठाक रही तो 160 प्लस मुकाबला जाएगा, वरना वही जो रहता है यहाँ पर 140 150 155 उस प्रकार के मुकाबले हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे वेन्यू मैचेस की, तो मैं आपको दोनों के दो वेन्यू मैचेस समझाऊंगा, एक ये वाला
और एक ये वाला, ताकि अगर आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो थोड़ा सा आपके लिए ईजी रहेगा टीम बनाने में कि भाई हाँ यहाँ पर इस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं। और इसके बेस पर मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि भाई किस किस प्रकार की मुकाबला होने की संभावना है। तो ये जो परसों मुकाबला खेला गया था 11 दिसंबर को इस ग्राउंड पर, अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की थी और 144 रन का स्कोर बनाया। और विकेट कितने गिरे? 6। जिम्बाब्वे 145, विकेट कितने गिरे? 6। ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में देखिए यहाँ पर 5 और 7 नंबर का प्लेयर स्कोर करा। पावर प्ले में 4 विकेट गिर रहे हैं। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में पेसर 5 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है। बात करें अगर सेकेंड इनिंग की, तो यहाँ पर देखिए आसानी से चेंज हो गया था स्कोर। और टॉप ऑर्डर का जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर ने मतलब ठीक ठाक स्कोर किया हुआ है। पावर प्ले में यहाँ भी 1 विकेट गिरा है। सेकेंड इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर और स्पिनर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस वाले वेन्यू मैच को देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर है कि भाई यहाँ पर जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी वो मुकाबला जीत रही है। ठीक है। मैं एक ये वाला मुकाबला लेकर आया हूँ और दूसरा एक मुकाबला और लेकर आया हूँ जहाँ पर जो है, ताकि आपको किस प्रकार का मुकाबला होता है इसकी जानकारी मिले। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है और वो जीतती है, और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा चेज करना टफ रहता है। ये तो डिपेंड भी करता है कि किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। लेकिन हाँ, हम इसके बेस पर ये भी टीम बनाकर चल सकते हैं कि भाई इस प्रकार का भी मुकाबला हो सकता है। हम किसी भी चीज़ को मतलब छोड़ नहीं सकते। ठीक है। तो इस वाले मुकाबले में देखिए इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में 167 का स्कोर किया, विकेट कितने गिरे? 6। और जिम्बाब्वे और टीम आउट हो गई है 125 रन पर। ठीक हो गया। और यहाँ भी देखिए पावर प्ले में 3 विकेट और पावर प्ले में 2 विकेट यहाँ भी गिर रहे हैं। ठीक है। पेसर को यहाँ भी विकेट मिल रहे हैं, स्पिनर भी, पेसर और स्पिनर। अगर मैं दोनों मैचेस में देखूँ तो यहाँ पर इस वाले मुकाबले में क्या हुआ है? चेज हो गया है और इस वाले मुकाबले में चेज नहीं हुआ है। ठीक है। ठीक ठीक। एक तो ये दोनों में अंतर है, ताकि आपको टीम बनाने में आप दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों प्रकार से टीम बना सकें। दूसरा, अब इस वाले में मुकाबले में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? पावर प्ले में 4 विकेट यहाँ गिर रहे हैं और पावर प्ले में सेकेंड इनिंग में 1 विकेट यहाँ गिर रहा है। ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में देखिए एक बार फिर से पावर प्ले में 3 विकेट, पावर प्ले में 2 विकेट। एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई यहाँ पर पावर प्ले में विकेट निश्चित तौर पर गिर रहे हैं, यानी कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसको वो हो, या सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करे, यहाँ पर उनके प्लेयर को दिक्कत आ सकती है। ठीक है। तो इसमें ये एक चीज़ क्लियर हो जाएगा आपको कि हमारे लिए पावर प्ले में जो है पेसर बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है ना, बॉलर्स जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। दूसरा, एक और चीज़ क्या समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर से देखिए फर्स्ट इनिंग बैटिंग में देखिए यहाँ 5 और 7 नंबर का प्लेयर फर्स्ट वाले मैच में भी स्कोर कर रहा है। ठीक है। यानी कि टोटल कहने का मतलब ये है कि मिडिल ऑर्डर का प्लेयर। ठीक है। और सेकेंड वाले वेन्यू मैच में देखिए यहाँ पर भी 4 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। टोटली कहने का मतलब है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी आप उसके मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। ठीक है। और सेकेंड, और यहाँ पर बात करें कि सेकेंड इनिंग में, तो फर्स्ट इनिंग वाले मुकाबले में 1 और 3 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 और 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। लेकिन सेकेंड इनिंग में जो भी है, एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई टॉप ऑर्डर में से 1 नंबर, 3 नंबर या 2 नंबर, 4 नंबर में से कोई ना कोई प्लेयर, दो ये नंबर के प्लेयरों में अगर प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो उसके स्कोर करने की संभावना थोड़ा सा बढ़ जाएगी। बस ये कहने का मतलब है। ठीक है। ताकि आप टीम कॉम्बिनेशन बना सकें। अगर बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पेसर 3 विकेट, स्पिनर 2 विकेट इस वाले मैच में ले रहा है फर्स्ट इनिंग में। और वहीं इस वाले मैच में देखिए एक बार फिर से पेसर और स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में विकेट मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं गेंदबाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इनिंग में पेसर 3 विकेट, स्पिनर 3 विकेट यहाँ ले रहा है, और इस वाले मैच में भी पेसर 7 विकेट और स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई सेकेंड इनिंग में हमारे लिए पेसर क्या रहेंगे? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, स्पिनर भी। अब यहाँ 1-2 विकेट लिए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि पेसर इस वाले मैच में भी 7 ही विकेट ले सकता है। हो सकता है 5 विकेट ले, हो सकता है 8 विकेट ले, लेकिन हाँ विकेट लेगा इस बार की गारंटी हो सकती है। ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हम एक वेन्यू मैच के आधार पर अगर हम टीम बनाएं, तो अगर हम इस वाले वेन्यू मैच को अगर आधार बनाकर टीम बनाएं तो हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं? ठीक है। हम टीम दोनों के फेवर में बना के चलेंगे। यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट भी जीत सकती है और बैटिंग सेकंड भी। तो चेज करने वाली टीम के बेस पर अगर हमको टीम बनानी होगी तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। उसका एक ही रीज़न है, पावर प्ले में 4 विकेट गिर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा कि भैया हाँ यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। तो कंडीशन होंगी 2, या तो जिम्बाब्वे बैटिंग फर्स्ट करेगी या अफगानिस्तान बैटिंग फर्स्ट करेगी। तो पहले हम बात करेंगे अगर जिम्बाब्वे बैटिंग फर्स्ट करेगी तो तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। जिम्बाब्वे बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से ओपनर आते हैं ब्रायन ब्रेनेट और टीम मरुमानी, और नंबर 3 पर आते हैं डियॉन मायर्स। अगर इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूं तो ब्रायन ब्रेनेट की फॉर्म अच्छी है।
टी मरुमानी और डियॉन मायर्स ये कभी कभी ही एक अच्छा स्कोर करते हैं। अब किस मैच में करेंगे थोड़ा सा दिक्कत है, इन दोनों की क्या है, फॉर्म खराब है। और फर्स्ट इनिंग में हमको पता भी है कि भाई यहाँ पावर प्ले में विकेट लगभग लगभग गिर रहे हैं, तो ये 2 विकेट गिरने के चांसेस ज़्यादातर हो सकते हैं। ब्रायन ब्रैंडेट का भी विकेट गिर सकता है, लेकिन करंट की फॉर्म ठीक है तो थोड़ा सा आप ट्रस्ट करके चल सकते हैं। लेकिन टी मरुमानी और डियॉन मायर्स भी अचानक से एक अच्छी इनिंग खेलते हैं, ये भी आप इस बात को भी ध्यान में रखकर चलिएगा। लेकिन फॉर्म के बेस पर आप ब्रायन ब्रैंडेट को पिक करके करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना ही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये निश्चित तौर पर चलेगा, ये कोई बात नहीं है। टी मरुमानी भी अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद नंबर 4 पर आपको मिलेंगे जिम्बाब्वे की तरफ से सिकंदर रजा, नंबर 5 पर रियान बुश और नंबर 6 पर मिलेंगे वेस्ले मधुवीरे। तीनों प्लेयर की फॉर्म की बात करूँ तो सिकंदर रजा की भी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, रियान बुल भी उतने ग्रेट फॉर्म में नहीं है। लेकिन हाँ, सिकंदर रजा और रियान बुल दोनों गेंदबाजी कराते हैं, बस करंट की फॉर्म ही बेकार है और कभी भी क्या हो सकते हैं, वापसी कर सकते हैं फॉर्म में। तो ये दोनों प्लेयरों को आप किसी एक टीम में तो मौका देकर जरूर देखिएगा। वेस्ले मधुवीरे की करंट की फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है, ठीक है। और लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रेयान बुल और सिकंदर रजा को इसलिए भी मौका दे सकते हैं क्योंकि यहाँ मिडिल ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। उसके बाद टॉप 6 में से अगर मैं बात करूँ तो फॉर्म के बेस पर तो ब्रायन ब्रैंडेट की फॉर्म अच्छी है, रेयान बुल ठीक ठाक फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल नहीं है, सिकंदर रजा भी उतने ही ट्रस्टेबल नहीं है। तो किसी मैच में पिक करना, किसी मैच में ड्रॉप करके चलिएगा, ठीक है। अगर रिस्क लेना चाहेंगे टी मरुमानी पर आप रिस्क लेकर चल सकते हैं जिम्बाब्वे की तरफ से, ठीक है। मैं क्लियर भी कर दूं कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए ये वाले मैच में थोड़ा सा टफ कंडीशन है, मैं जिस मैच के बेस पर टीम बना रहा हूँ, और उसके बाद दूसरे कंडीशन में भी टीम बनाऊंगा जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट इनिंग में जिम्बाब्वे अगर बैटिंग करेगी तो सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी। हमको पता है पेसर स्पिनर दोनों को विकेट मिले हैं, तो जिम्बाब्वे की तरफ से पेसर में रिचर्ड नगारवा की फॉर्म अच्छी है, ठीक है। ब्लेसिंग मुजरबानी ठीक ठाक टच में है, किसी मैच में पिक तो किसी मैच में ड्रॉप करना। और वेलिंगटन मस्कटजा ये एज ए स्पिनर आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से ओपनर आते हैं रहमतुल्लाह गुरबाज, एस अटल, और नंबर 3 पर आते हैं हजरतुल्लाह जजई। तो इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ तो हजरतुल्लाह जजई एक ठीक टच में निश्चित तौर पर है। आर गुरबाज नो डाउट बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन इस समय इनकी फॉर्म थोड़ा सा अप डाउन वाला मामला है। अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो किसी मैच में ले सकते हैं एस अटल। इनकी करंट की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन क्या है कि प्लेयर कभी भी अगर ज़्यादा टीम बनाने होंगे तब आप इनको मौका देकर देख सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे इशाक शिरजाद, नंबर 5 पर करीम जन्नत और नंबर 6 पर मिलेंगे अजमतुल्लाह उमरजई। तो इशाक की फॉर्म कोई खास नहीं है नंबर 4 पर। करीम जन्नत जो है पिछले मैच में 54 रन की इनिंग खेली थी, कभी कभी गेंदबाजी भी कराते हैं, तो किसी मैच में पिक तो किसी मैच में ड्रॉप पक्का करना, लेकिन ठीक है ना। उसके बाद अजमतुल्लाह उमरजई की करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि अजमतुल्लाह उमरजई गेंदबाजी का भी एक ऑप्शन रहते हैं, तो इसलिए आप किसी मैच पर ट्राई करके चल सकते हैं। तो अफगानिस्तान के टॉप 6 में अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो वैसे तो इनमें कोई प्लेयर जिसकी बहुत ग्रेट फॉर्म हो अफगानिस्तान से, मैं ये नहीं कह सकता कि किसकी फॉर्म बहुत करंट में तकड़ी चल रही है। लेकिन हाँ, हजरतुल्लाह जजई एक ठीक ठाक टच में है, करीम जन्नत ठीक ठाक टच में है। अगर रिस्की बतौर रिस्की प्लेयर की बात करूं तो आर गुरबाज रिस्की रहेंगे और अजमतुल्लाह उमरजई दो। तो ऐसे इन 2 प्लेयर पर आप रिस्क लेकर चल सकते हैं अगर ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो अफगानिस्तान, ठीक। अब अफगानिस्तानी सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो एक पेसर प्लस एक रेगुलर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, जिसमें राशिद खान की फॉर्म अच्छी है, ठीक टच में निश्चित तौर पर है, तो वो हो सकते हैं एज ए स्पिनर। मुजीबुर रहमान ने पिछला मुकाबला खेला था, मुजीबुर रहमान जो है की फॉर्म उतनी अच्छी चल नहीं रही है। अब पेसर के तौर पर नवीदुल हक और फरीद अहमद, तो करंट की फॉर्म के बेस पर आप नवीदुल हक को भी मौका दे सकते हैं और किसी मैच में आप फरीद अहमद को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात आती है सेकेंड इनिंग में, तो यहाँ पर हमको पता है कि भाई सेकेंड इनिंग में टीम चेज तो कर रही है लेकिन विकेट यहाँ गिर रहे हैं, तो पावर प्ले में एक विकेट गिर रहा है, और लेकिन जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी आप उसके टॉप ऑर्डर, तो ऐसे में जैसे अफगानिस्तान की तरफ से आर गुरबाज को भी अगर ट्राई करना चाहेंगे तो सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए उनको आप ट्राई करके चल सकते हैं, बशर्ते उनकी फॉर्म खराब चल रही है, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर आप उनको पिक और ड्रॉप करके चल सकते हैं। लेकिन सेकेंड इनिंग में जो है आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर या 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर प्लेयर को उसकी फॉर्म के बेस पर आप पिक करके चल सकते हैं। मान लीजिए कि 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है, आप नंबर 4 को भी पिक कर सकते हैं, नंबर 2 को भी। प्लेयर को देख लेना कि भाई क्या कंडीशन है सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए, क्या इस प्लेयर पर हम ट्रस्ट करके चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं, तो उसके बेस पर ही आप उसको पिक और ड्रॉप करना जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। और यहाँ पर चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना।
और अब बात करेंगे बॉलिंग की, तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी उसके 5 विकेट पेसर, यानी कि आप क्या कर सकते हैं किसी मैच में एक रेगुलर पेसर एक ऑलराउंडर पेसर के साथ जा सकते हैं फर्स्ट इनिंग में, और एक ऑलराउंडर स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं। अगर अच्छा स्पिनर है तो आप रेगुलर स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं। अब कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी इस वाले मैच की बात करूँ तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि भाई आप फर्स्ट इनिंग से भी और सेकेंड इनिंग से भी क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन कर सकते हैं। खासतौर पर अगर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसका क्या होना चाहिए, ऑलराउंडर अगर प्लेयर है तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, सीधे वाइस कैप्टनसी का विकल्प उसमें देख सकते हैं। और सेकेंड इनिंग से आप बल्लेबाज को भी क्या कर सकते हैं, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। अगर रिस्क ले लेंगे तो आप एक पेसर बॉलर जो खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराए उसके साथ आप वाइस कैप्टनसी के लिए जा सकते हैं। ऐसे में जिम्बाब्वे की तरफ से वाइस कैप्टनसी के एक चॉइस के रूप में एक बार फिर से सिकंदर रजा ही एक विकल्प रहते हैं। ठीक है, एक तो ये रहते ही हैं। अगर पेसर की बॉलर की बात करूं तो रिचर्ड नगरवा एक वाइस कैप्टनसी का विकल्प हो सकते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान की तरफ से बात करें तो इनकी तरफ से आर गुरबाज और यहाँ से अजमतुल्ला उमर जही रिस्की वाइस कैप्टनसी का चॉइस हो सकते हैं। और वाइस कैप्टनसी के लिए बतौर वाइस कैप्टनसी आप राशिद खान के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है ना, ठीक, ये तो मैंने आपको नाम दिया। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई मैं इसमें थोड़ा चेंजेस करके कैप्टन अलग बना सकता हूँ तो आप निश्चित तौर पर उस प्लेयर की फॉर्म के बेस पर उसको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, जो प्लेइंग 11 अभी मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्म में है। ठीक है, अब बात आती है दूसरा वाला मुकाबला किस प्रकार का हो सकता है, जहाँ पर क्या हो सकता है जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो मुकाबला वो थोड़ा सा हाई स्कोर बनाएगी, सेकेंड इनिंग में टीम थोड़ा सा चेज करने से चूक जाएगी। तो ऐसे वाले मुकाबलों में आप क्या करते हैं, यहाँ पर बशर्ते कि हाई स्कोरिंग हुआ है लेकिन 4 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो किसी मैच में आप क्या करना, टॉप ऑर्डर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी आप चाहे तो 1 2 3 में से एक प्लेयर को मौका देकर जरूर देखेगा लेकिन, ठीक है ना। और बाकी जो है मिडिल ऑर्डर के प्लेयर को मौका देना जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो थोड़ा सा हार जाए, मतलब चेज नहीं कर पाएगी। तो फिर भी आप क्या करना, सेकंड इनिंग से भी 1 2 3 में से एक को मौका देना, 5 और 7 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं सेकंड इनिंग से। ठीक है, और बॉलिंग सेक्शन में जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी उसके भी एक पेसर एक स्पिनर, और जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी एक पेसर एक स्पिनर प्लस ऑलराउंडर पेसर के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे वाले मैचेस में थोड़ा सा क्या रहेगा, बल्लेबाजी सेक्शन से ही आप जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर ही वाइस कैप्टनसी का विकल्प ढूंढेगा, और पेसर बॉलर एक क्या हो सकता है, वाइस कैप्टनसी का विकल्प हो सकता है। ऑलराउंडर प्लेयर अगर हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए। अगर प्लेइंग 11 की बात करूँ तो जिम्बाब्वे की तरफ से नंबर 1 पर आपको मिलेंगे ब्रायन ब्रेनेट, पिछले 2 मैचेस से अच्छा प्रदर्शन करते हैं किया है, और 1 1 या 2 2 ओवर की गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं। ठीक है, तो एक की प्लेयर की भूमिका निभाएंगे। टी मरुमानी की बात करूँ 9-15 ये इनका करंट का फॉर्म है, कभी भी एक ठीक ठाक 20-25 रन वाली इनिंग खेल दें तो वहाँ पर एक ये वाइस कैप्टनसी एक ड्रीम टीम के प्लेयर हो सकते हैं। तो रिस्क लेना होगा तो टीम मरुमानी पर लिया जा सकता है क्योंकि विकेट कीपिंग भी ऑप्शन में रहते हैं। डियोर मायर्स की बात करें तो पिछले मैच में 32 रन, उससे पहले 13-6। तो डियोर मायर्स ये इस टाइप के बल्लेबाज होते हैं कि ये कब पर चल जाएंगे पता नहीं चलता है। सिकंदर रजा पिछले मैच से इनका थोड़ा सा हाल बेहाल चल रहा है, लेकिन हाँ उससे पहले इनकी फॉर्म अच्छी थी। ठीक है, तो सिकंदर रजा को पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। उसके बाद रेयान बुल की बात करें तो ये कभी कभी गेंदबाजी भी कराते हैं, बस एक प्लस पॉइंट ही इनके साथ ये है, और वैसे इनका कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं है। ठीक है, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, गेंदबाजी कराएंगे तो ये एक एक विकेट ले दे तो किसी मैच में तो ये की प्लेयर रहेंगे, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 6 पर मिलेंगे वेस्ले मधुबीरे, इनकी भी करंट की फॉर्म बेकार चली है। इस मैच में कुछ अलग कर दें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है मिडिल ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और वेस्ले मधुबीरे हो या रेयान बुल हो ये दोनों एक ठीक ठाक बल्लेबाज तो निश्चित तौर पर हैं। ठीक है, टीम इसको तो आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, अगर कुछ अलग चमत्कार कर दिया वो बात की बात है। वेलिंगटन मस्करेजा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, हर मैच में लगभग एक एक विकेट तो एक सेफ विकल्प हो सकते हैं टीम में। रिचर्ड नगारवाल 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट ये है। ठीक है, कौन बॉलर फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कर रहा है, सेकेंड इनिंग में हम टीम किस प्रकार से बना रहे हैं, तो किस प्रकार को आपको लगता है कि भाई इस प्रकार का मुकाबला, उसके बेस पर ही आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा, लेकिन एक अच्छा विकल्प निश्चित तौर पर रहेंगे। ब्लेसिंग मुजरबानी करंट की फॉर्म 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। ठीक है ना, पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। ठीक है, और गांडू की बात करूं तो इन्होंने अभी तक कोई अपना प्रदर्शन किया नहीं है अच्छा। ठीक है, अब इस मैच में कुछ अलग करेंगे वो बात की बात है। उसके बाद अफगानिस्तान के प्लेइंग 11 की बात करूं तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे रहमतुल्ला गुरबाज, 0 रन पिछले मैच में, 27 दोष 41, उससे पहले इनका करंट का फॉर्म अच्छा था। यहाँ पर आप क्या करना, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, लेकिन सेकेंड इनिंग में आप इनको टीम में पिक भी कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। सदीप कुल्ला अटल की बात करूँ 3 14 39 21
तो एक ठीक टच में निश्चित तौर पर है, प्लेयर है, कभी भी फ्लॉप हो सकता है, ठीक है। अगर आप रिस्क लेंगे तो इस प्लेयर पर भी रिस्क लिया जा सकता है, खासतौर पर बैटिंग सेकंड करे तो, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा टफ कंडीशन है। हजरतुल्लाह जैसे ही 20 रन 24 रन 9 17 मतलब एक उपयोगी पारी है, खेलते हैं, ठीक है। इशाक शिजरात नए प्लेयर हैं, ठीक है, करंट की फॉर्म बेकार है। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे करीम जन्नत, अफगानिस्तान का बैटिंग ऑर्डर कोई सेट नहीं है, कभी कभी अजमतुल्लाह उमर जई भी आपको 3-4 नंबर पर आ सकते हैं, करीम जन्नत भी, ठीक है। तो करीम जन्नत ने पिछले मैच में तो 54 रन की इनिंग खेली, लेकिन उससे पहले इनका फॉर्म कोई खास चल नहीं रहा था। कभी कभी गेंदबाजी भी करा लेते हैं, तो एक आध विकेट ले लें तो बात की बात है, कभी कभी कराते हैं गेंदबाजी, ठीक है। अजमतुल्लाह उमर जई की बात करूँ तो 13 रन 0 विकेट, करंट की फॉर्म में बॉलिंग से आपको कोई ना कुछ पॉइंट मिलेंगे। अगर रिस्क लेना होगा वाइस कैप्टनसी का तो लिया जा सकता है, ठीक है ना। काफ़ी रिस्की रहेंगे, करंट की फॉर्म थोड़ा सा बेकार चल रही है, ठीक है। तो आप कंडीशन के बेस पर ही करीम जन्नत हो, अजमतुल्लाह उमर जई हो, इनका सिलेक्शन कीजिएगा। नंबर 7 पर मिलेंगे मोहम्मद नबी, ठीक है। सेकंड पिछले मैच में 44 रन 1 विकेट, 9 रन 2 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है। पिछले मैच में क्या हुआ था कि इनने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की तो थोड़ा सा इनने अच्छी बल्लेबाजी भी की, खासतौर पर मिडिल ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और सेकंड इनिंग में हो सकता है इनका बल्लेबाजी के लिए ये उतने उपयोगी ना रहे, ठीक है। तो अगर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे, क्यों, उसका एक ही रीज़न है कि भाई सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रह रही है पिछले 2 मैचेस से, बस, और बाकी कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ड्रॉप जरूर करके चलिएगा कंडीशन के बेस पर, खासतौर पर कब ड्रॉप करना है, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तब, ठीक है ना। और फर्स्ट इनिंग में करेंगे तो क्योंकि गेंदबाजी करते हैं, अगर एक आध विकेट ले लें तो एक उपयोगी ड्रीम टीम का प्लेयर बनते हैं, बस। राशिद खान ने पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे, और जिम्बाब्वे के प्लेयरों को दिक्कत होती है स्पिन को खेलने में, खासतौर पर वो लेग स्पिनर हो, जैसे नसूर और नूर अहमद है दूसरा जो है, तो अगर माना खेलें तो उनको भी ट्राई किया जा सकता है। मुजीबुर रहमान पिछले मैच में 0 विकेट और करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, ठीक है। लेकिन स्पिनर से दिक्कत रहती है जिम्बाब्वे की टीम में, तो तो इस प्लेयर का सिलेक्शन कम भी होगा, लोग ट्रस्ट भी नहीं करते, तो लेकिन आप ज़्यादा टीमें बनाएंगे तो एक मैच में तो मौका जरूर देखना। फरीद अहमद का करंट का फॉर्म इनका भी बेकार चल रहा है, लेकिन पेसर को पीछे मदद है तो किसी मैच में ट्राई किया जा सकता है। नवीदुल हक पिछले मैच में 3 विकेट, 0-0-0 1 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है, ठीक है। तो इनके पिछले मैच के बेस पर आप इनको इस मैच में भी ट्राई करके चल सकते हैं। ये है मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।